physics relates the moving mass m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v and the speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forget where to put the constant c. Hence he wrote m equal to m naught 1 minus v square रेस्ट टू 1/2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक फेमस रिलेशन है मास के रिलेटेड जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फाइंड आउट किया था, बट एक स्टूडेंट वो रिलेशन भूल गया. उसने ऑलमोस्ट सब सही लिखा है, लेकिन जो कांस्टेंट सी है वो यहाँ पे कहाँ डालना है वो उसे याद नहीं आ रहा है. तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़े हैं उसी का यूज़ करना है हमें. तो फॉर करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ द साइड मस्ट बी सेम. तो यहाँ पे एम है तो यहाँ पे भी केजी में होना चाहिए. Here dimension of m and m naught are same. Therefore 1/2 v square 1/2 should be dimensionless. ये जो वैल्यू है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए तो ही हम आगे काम कर सकते हैं. बट इट इज नॉट. टू मेक द इट डायमेंशनलेस v स्क्वेयर मस्ट बी डिवाइडेड बाय c स्क्वेयर. ये v स्क्वेयर है उसको अगर v स्क्वेयर इज डिवाइड बाय c स्क्वेयर बिकॉज v स्क्वेयर इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, ये भी मीटर पर सेकंड. ये वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन बराबर लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. सो ये यहाँ पे कट होगा तो ही हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सही रहेगा. यानी कि हमें सी को कहाँ पुट करना है, सी को वी के नीचे पुट करना है तो ही ये करेक्ट इक्वेशन बनेगा. तो ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम सम सोल्व कर सकते हैं. The unit of the length of convenient on the atomic scale is known as the angstrom and is denoted 1 angstrom equal to 10 raised to minus 10 meter. The size of the hydrogen atom is almost about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of the mole of the hydrogen atom? हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब. बराबर, हाइड्रोजन एटम का टोटल मोल क्या होगा, मोल वॉल्यूम क्या होगा. द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ये हम आगे टेबल में पढ़ चुके हैं. नाउ वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो एटम तो वी ऑलवेज कंसिडर स्पीयर. तो स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे. सो यहाँ पे सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और वॉल्यूम मिला हमें 5.233 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर क्यूब. नाउ नंबर ऑफ 1 मोल इन एवोगेड्रोस नंबर इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23. The volume of the 1 mole hydrogen atom equal to V dash equal to V into Na. एक मोल में हमारे पास कितने एटम्स होते हैं 1 मोल में, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. बराबर. तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू क्या होगा, तो एक एटम का हमारे पास इतना है, एक एटम का वॉल्यूम कितना है, इतना, राइट. तो ऐसे कितने एटम होंगे 1 मोल में, इतने. तो दोनों का क्या, यानी कि एक पेन की प्राइस 2 रुपीज़ है तो हमारे पास ऐसी कितनी पेन है 100. तो 100 इंटू क्या करेंगे हम 2, यानी टोटल प्राइस हमें मिली. सिमिलरली हमें यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें मिलेगा ये आंसर. आगे एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो हम साथ में ले लेते हैं. 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम.
What is the ratio of the molar volume to the atomic volume of mole hydrogen? Take the size of hydrogen molecule to be about 1 angstrom. Why is this ratio so large? So molar volume of 1 mole gas equal to 22.4 liter. 22.4 into 10 to the power minus 3 liter, because हमें ये याद रखना है 1 liter equal to 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब. ठीक है, तो हमें कन्वर्ट किया लीटर को मीटर में, मीटर क्यूब में. ना वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस यानी वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इंटू एवोगेड्रो नंबर, जो हमने आगे किया था वही चीज़ यहाँ पे करनी है. ठीक है, तो हमें इतना मिला. नाउ मोलर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम, तो मोलर वॉल्यूम हमें पता है कितना है 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. एंड 1 मोल का वॉल्यूम भी हमें पता है, उसके हम डिवाइड करेंगे, यानी ये मिला. द रेशियो इज वेरी लार्ज बिकॉज द इंटर एटॉमिक सेपरेशन इन द गैस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द हाइड्रोजन